सभी मित्रों को हर हर महादेव। मैं पंडित निखिल शर्मा काशी से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल वेदांगम आयुर्वेदा एंड एस्ट्रोलॉजी चैनल में, जिसमें कि आप सभी ज्योतिष के विद्यार्थियों का स्वागत है। यदि आप ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। देखिए, हमने षोडश वर्ग पत्रिका बनाने की विधि में सर्वप्रथम जाना कि मिश्रमान साधन किस प्रकार होता है और पंचांग परिवर्तन कैसे होता है, और अगले पार्ट में जाना था कि शुद्ध जन्म समय क्या है और किस विधि से उसको निकाला जाता है। आज हमारा जो विषय है वह है इष्टकाल। इष्टकाल क्या होता है यह पहले आप समझ लीजिए। इष्टकाल जो होता है वह सूर्य उदय से लेकर जातक के जन्म समय तक का जो बीच का मान होता है वह इष्टकाल कहलाता है। व्यक्ति ने इतना भोग लिया है जन्म के पहले ही, सूर्य उदय होने के बाद में जातक का जन्म हुआ, उतने समय को इष्टकाल कहते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ इष्टकाल किस प्रकार बनाया जाता है। देखिए, इष्टकाल के 3 नियम हैं। यदि जातक का जन्म सूर्य उदय के बाद से दोपहर के 1 बजे तक का हो तो पहला नियम लगता है। यदि जातक का जन्म दोपहर के 1 बजे से रात्रि के 1 बजे तक हो तो दूसरा नियम लगता है। यदि रात्रि के 1 बजे से सूर्य उदय के पहले का जन्म हो तो तीसरा नियम लगता है। जो हम जन्म तारीख है हमारे पास में उससे हम गणित कर रहे हैं वो है 22 तारीख चौथा महीना 2024। समय है 9 बजे AM सुबह का जन्म समय है हमारे पास में, और स्थान है इंदौर। हमने शुद्ध जन्म समय निकाल लिया था, क्योंकि इष्टकाल जो बनता है वह शुद्ध जन्म समय के अनुसार बनता है। जातक ने हमको जन्म समय दिया था 9 बजे, तो हमने उसको शुद्ध जन्म समय करके निकाल लिया था 8:36 पर शुद्ध जन्म समय उसका निकला था। अब इष्टकाल का पहला नियम बोलता है, यदि जातक का जन्म सूर्योदय के बाद और दोपहर के 1 बजे के पहले हो तो पहला नियम लगेगा। चलिए हम करते हैं गणित के माध्यम से। सबसे पहले हमको ले लेना चाहिए शुद्ध जन्म समय, जो कि है हमारा 8:36। 8:36 हमारा शुद्ध जन्म समय है। अब आगे नियम बोलता है कि जन्म समय में से सूर्य उदय को घटा देना चाहिए। यदि आप प्रथम पार्ट देखेंगे तो सूर्योदय हमारा निकला था 5:38, तो हम इसको घटा देंगे 5:38, इसको घटा देना चाहिए। अब 36 में से 38 जाएगा नहीं, तो इससे एक उधार लिया, यहाँ पर हो जाएंगे 60 और 36 96। यहाँ से 1 घंटा उधार लिया मिनट के रूप में, तो हमको 60 मिनट प्राप्त हुए। 36 मिनट पहले से थे तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया, तो हमारे हो गए 96। अब 96 में से 38 जाएगा, 16 में 60 गए बचा 8, 8 में से 3 गए बचे 5, तो हमारा यहाँ पर शेष बचा 58, और 7 में से 5 गए बचे 2। अब आगे नियम बोलता है जो संख्या हमको प्राप्त हो उसमें 2.5 का गुणा कर देना चाहिए। तो 2.5 का गुणा हम इस प्रकार करेंगे, संख्या को दोगुना किया, दोगुना करने पर संख्या को आधा कर दिया। 2 का आधा 1, 58 का आधा 29, और इन संख्याओं को जोड़ देना चाहिए। तो हम इन संख्याओं को जोड़ देंगे, तो 9 और 8 हो गया हमारा 17, 17 और 8, 17 8 हो गया हमारा 25, 25 का 5, हाथ के 2, 5 और 5 10, 2 12 और 2 14। ये हमको संख्या प्राप्त हो चुकी है तीनों को जोड़ने पर, और इधर 2 और 2 4 और 1 5। नियम बोलता है यदि 60 से अधिक हो तो 60 का भाग दे देना चाहिए, और भागफल को अग्रिम लब्धि में जोड़ देना चाहिए। जो संख्या हमको प्राप्त हुई वह 60 से ज्यादा है, तो हम इसमें 60 का भाग दे देंगे, तो 2 दान जाएगा, 60 दूनी 120, 5 का 5, 4 में 2 गए 2,
एक में गए कुछ नहीं, 2 और 2 4 और 1 5। भागफल को अग्रिम लब्धि में जोड़ देना चाहिए। भागफल को हम अग्रिम लब्धि में जोड़ देंगे तो हमारा इष्टकाल आएगा 7 घटी 25 फल। ये हमको इष्टकाल प्राप्त हुआ। इष्टकाल हमको प्राप्त हो गया है। जातक ने सूर्योदय के बाद में जन्म तक इतना भोग कर लिया था, 7 घटी 25 फल इतना भोग कर लिया था। यदि सूर्योदय के बाद और दोपहर के 1 बजे के पहले जन्म हो तो पहला नियम लगेगा, जो कि हमने इष्टकाल बनाया। पहले नियम से शुद्ध जन्म समय को ले लेना चाहिए, सूर्योदय को ले लेना चाहिए। नियम बोलता है कि जन्म समय में से सूर्योदय को घटा देना चाहिए। और जो संख्या हमको प्राप्त हो, हमको संख्या प्राप्त हुई थी 2 घटी 58 फल, इन संख्या में 2.5 का गुणा कर देना चाहिए। तो हमने संख्या को दुगना करके आधा कर दिया और उन संख्याओं को जोड़ देना चाहिए तो हमको इष्टकाल प्राप्त हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। सभी मित्रों को हर हर महादेव।